अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर है और मेरी ये कहानी एक आम नौकरी की तरह शुरू हुई है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, कराची की एक यूनिवर्सिटी में, और ज़िंदगी के अखराजात पूरे करने के लिए मैंने एक नौकरी करने का सोचा। जब एक लोकल 24 आवर स्टोर में नाइट शिफ्ट का ऐड देखा। ये कराची का एक लोकल एरिया का एक लोकल स्टोर था जो कि काफ़ी बड़ा ना था लेकिन अच्छा था। तो बिना कुछ सोचे मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। पैसे ठीक मिल रहे थे, काम भी आसान ही लगता था और सोचा था कि ज़्यादातर वक्त ज़ूम्ड आउट रह सकता हूँ। और सबसे बुरी बात क्या हो सकती है, मैं कितना गलत था ये मुझे पहली रात ही पता चल गया। मैनेजर का नाम रेहान था, एक आदमी जो अपनी उम्र से ज़्यादा थका हुआ लगता था। उसने मुझे कुछ अजीब सी इंस्ट्रक्शन दी। उसने कहा रात को 12 बजे के बाद दरवाज़ा लॉक कर देना, सुबह होने तक बाहर नहीं जाना, और सबसे ज़रूरी बात 3 बजे के बाद बैग वाले फ्रिज में से कुछ नहीं निकालना। जो कुछ निकालने की ज़रूरत हो वो फ्रंट फ्रिज से ले लेना। रेहान हंस रहा था जैसे मजाक कर रहा हो, लेकिन उसकी आंखों का डरा हुआ एक्सप्रेशन मुझे कुछ अलग ही बात का एहसास दिलाने लगा। पहली रात के कुछ शुरुआती घंटे तो आराम से गुजर रहे थे। कुछ यूनिवर्सिटी के लड़के लेट नाइट स्नैक्स लेने आए और कुछ आदमी जो कि सिगरेट खरीद रहे थे, जो खुद में ही एक अजीब बात थी। लेकिन बिल्कुल 12 बजे एक अजीब आदमी अंदर आया। वो लंबा था, बहुत ज़्यादा गोरा, और एक मोटा सा काला कोट पहने हुए था जो मौसम के मुताबिक बिल्कुल नहीं था। यहाँ कैंडल्स मिलती हैं। उसकी आवाज़ भारी और खौफनाक थी। मैंने उसे कैंडल के सेक्शन के बारे में बताया कि आप वहाँ से ले आएं, लेकिन उसने मुझे इतनी देर और खौफ से देखा कि मुझे हैरत होने लगी। वापस आया तो काउंटर पर 3 काली कैंडल्स और एक पुरानी सी की रखी। इसे संभाल के रखना, उसने ये कहा, और मैं कुछ पूछता कि उससे पहले ही वो वहाँ से चल दिया। जब मैंने बाहर देखा तो वो अंधेरी गली में जो कि स्टोर के साथ ही थी उसमें जा चुका था। रात के 2 बजे सब कुछ अजीब होने लगा। कॉर्नर में एक पुराना टीवी जिसको मैं समझता था कि ख़राब है, अचानक ऑन हो गया। स्क्रीन पर स्टैटिक थी और चैनल्स चेंज करने की कोशिश बेकार थी। स्टैटिक के बीच मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का। उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था और होंठ हिल रहे थे बिना आवाज़ किए। मैंने घबरा कर प्लग खींच दिया। उस मोमेंट पे फ़ोन की घंटी बजी और स्टोर का लैंडलाइन जो पूरी रात तक बिल्कुल खामोश था। फ़ोन उठाया तो एक औरत की लो आवाज़ में फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्हें अंदर मत आने देना, मेरी बात सुनो, तुम कौन हो, मैंने पूछा उससे। लेकिन दूसरी तरफ से बस सांस लेने की आवाज़ आई। फिर लाइन डेड हो गई। मुझे डर तब लगा जब मैं दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजे के उस पार से जो भी खड़ा था वो 2 थे। उसकी पिछली रोशनी से दरवाजे के इस पार साया बन रहा था। स्टोर में अंधेरा होने के बावजूद उनका साया मुझे दिख रहा था। उनमें से एक ने धीरे से नॉक किया, लेकिन वो नॉक एक मामूली नॉक नहीं था, बहुत ही धीमा, जैसे वो बस पेशेंस टेस्ट कर रहा हो। रेहान की बात याद आई। 12 बजे के बाद दरवाज़ा लॉक करना और बाहर नहीं जाना। जो भी सामान लेने आए उसको गो थ्रू से सामान दे देना। मैं वैसे ही बना रहा, लेकिन हर हार्ट बीट के साथ डर बढ़ता गया। जब पलक झपकी वो साए गायब हो गए। 3 बजे मैंने सबसे बड़ी गलती की। मुझे कॉफ़ी के लिए मिल्क चाहिए था और बैक फ्रिज सबसे करीब था। जैसे ही डोर खोला, लाइट डिम्स होने लगी और हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई सड़े हुए गोश्त की बदबू। पीछे से कुछ आवाज़ आई,
جیسے کوئی میٹل پر کوئی چیز گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے دھیرے سے مڑ کر دیکھا، فریج کے ڈور پہ جو شیشہ ہوتا ہے اس پر مجھے ایک چہرہ دکھائی دیا، کالی آنکھیں، بڑے بڑے دانت اور ایک گرین جو چہرے سے باہر نکلتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے زور سے فریج بند کیا اور کاؤنٹر کی طرف بھاگا، فون اٹھایا لیکن بیٹری ختم تھی۔ پھر میری نظر وال کلوک پر پڑی، ٹائم 3:15 پر رک گیا تھا، جیسے وقت ہی فریز ہو گیا ہو۔ تبھی نوک پھر سے ہوا، لیکن اس بار بیک ڈور پر جو گلی میں دوسری طرف کھلتا تھا۔ کون ہے؟ میں نے چلایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ پیپ ہول سے دیکھا تو بس اندھیرا تھا۔ پھر اندھیرے میں سے مجھے وہی چہرہ دکھائی دیا جسے میں نے فریج کے شیشے سے دیکھا تھا۔ اس کا منہ کھلا لیکن آواز کوئی نہیں تھی۔ میں بیک ڈور کو لاک کر کے کینڈلز کو جلانے لگا۔ آگ کا جلنا تھا کہ ہوا بدل گئی اور اسکریچنگ کی آواز ختم ہو گئی، لیکن تبھی لائٹس آف ہو گئی۔ میں فٹ اسٹیپ سن سکتا تھا، جیسے کوئی ٹائلز کے اوپر چل رہا ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا، میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھیں کھولی تو سورج نکل رہا تھا، ہر چیز نارمل تھی، نہ اسکریچز، نہ کوئی مونسٹر، نہ کینڈلز۔ ریحان 7 بجے آیا، وسلنگ کرتا ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا، زندہ رہ گئے ہو، لگتا ہے نئے امپلائی بھی اب تم نہیں رہے۔ میں نے اس اسٹور سے اسی دن ریزائن کر دیا۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔